तो दोस्तों आज अपन लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो पहले तो ये देख लेते हैं भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर टाटा पावर के साथ में हुआ क्या। तो दोस्तों देखिए ये एक दिन का मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो भाई कल के दिन जो है, क्योंकि आज शनिवार है तो आज के दिन तो मार्केट बंद है, तो 6 सितंबर के दिन भाई इसने मार्केट की क्लोजिंग होते होते जो है नेगेटिव में 1.03% का रिटर्न दिया है। लेकिन टाटा पावर जैसी कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि भैया टाटा की हर कंपनी का विश्वास इतना अटूट है कि लोग जो हैं इसके ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। और भाई ऐसा क्यों? तो भाई इसका रीज़न ये रहता है कि टाटा जो है वो कभी भी जो है कंपनी के लिए तो काम करती ही करती है, लेकिन आसपास के लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए भी काम करती है। तो आज मैं आपको ऐसी एक न्यूज़ लेकर आया हूँ कि भाई टाटा पावर ने जो है आखिर उड़ीसा के बंदों की नींद क्यों उड़ा रखी है और इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट का क्या लेना देना है। साथ ही साथ अपन ये भी बात करेंगे भाई टाटा पावर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या रही है, उसने किसको सबसे ज्यादा मुनाफा दिया है, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा दिया है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी यानी हर कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई अगर हम टाटा पावर कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो हमको पता चलेगा कि भैया ये 1.33 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी ये लार्ज साइज कंपनी है। अब भाई इसके साथ में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो नेगेटिव में 1.03% का रिटर्न दिया है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक पॉजिटिव न्यूज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई टाटा पावर ने अभी तक उड़ीसा के अंदर करीब 11,500 करोड़ के जो है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अवार्ड किए हैं। अब दोस्तों अगर आपको पता हो कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें टाटा पावर और उड़ीसा के बारे में मैंने एक न्यूज़ छापी थी, तो उसके अंदर जो है टाटा पावर ने ये डिक्लेयर किया था कि भाई वो उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो है वहाँ के लोकल्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और बिजनेसेस का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। और भाई जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है और अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं। अब अगर अपन इसी न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में देखें तो भाई टाटा पावर ने अभी तक उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में मिलकर जो है 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अभी तक अवार्ड किए हैं। पहला तो है 8,690 करोड़ का, जो कि वहाँ लोकल MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब ये छोटे से ले तक, मीडियम से ले तक और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं, जो वहीं के लोकल कंपनीज होती हैं, उनको जो है अभी तक करीब 8,690 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है 2,791 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो अवार्ड किए हैं किनको, नॉन MSME यानी भाई जो कंपनी के कैटेगरीज में ही नहीं आते हैं लेकिन वो वहाँ पर काम करते हैं लोग। और ये सारे जो अवार्ड इन्होंने किए हैं, यानी इतना अमाउंट का जो अभी तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, ये पिछले 3 सालों के अंदर किया है दोस्तों। तो भाई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। भाई अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अवार्ड किए हैं दोस्तों वो दरअसल 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर हैं। भाई पहला तो हो गया मटेरियल्स, यानी जिसमें सिर्फ सामान ही सामान लगता है, और दूसरा हो गया सर्विसेज, यानी जहाँ पर आपको लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स को ये कॉन्ट्रैक्टर्स अवार्ड किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है भाई मीटर रीडिंग्स हो गई, बिलिंग करनी हो गई, नेटवर्क का मेंटेनेंस हो गया और दूसरे जो भी डिस्कॉम्स के काम्स होते हैं वो सबका भी अवार्ड इन्होंने जो है अभी तक करीब 4,347 वेंडर्स को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिया है, जिसकी कुल कीमत जो है दोस्तों 7,560 करोड़ रुपए है। तो मतलब अपन ये देख रहे हैं कि भैया टाटा पावर ने जो है वाकई में उड़ीसा की जो शक्ल है, या कहा जाए तो उड़ीसा के जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको बदलने का जो है पूरा जिम्मा उठा लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में। तो भाई ये बात तो हो गई अपनी समाज सेवा की, लेकिन अब ये भी तो देखें कि भाई टाटा पावर एज अ कंपनी जो है वो कैसा कर रही है, तो वो हमको इसके पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही पता चल पाएगा दोस्तों। तो भाई आज एक दिन का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने नेगेटिव में जो है 1.03% का लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे लोगों को रिटर्न दिया था। अब अगर हम बात करें पिछले 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन की, तो पिछले 5 दिन में आपको दिखेगा कि ये शेयर जो है अभी गिरता हुआ सा गिर रहा था और अब यहाँ से जो है थोड़ा सा उठने की इसने कोशिश करी है। तो भैया इसका जो है अभी तक का गिराव जो है नेगेटिव में 3.26% का रहा है। तो इसका इन्होंने लॉस अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को दे दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें दोस्तों तो ये भी अभी भी पिछले 6 महीने में भी गिरावट इन्होंने मेंटेन करी है। नेगेटिव में जो है 2.05% का रिटर्न इन्होंने अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। आपको ग्रीन जोन में जो है अब 1 साल पे जाने पे दिखने लगेगा कि भैया पिछले 1 साल में इन्होंने जो है पॉजिटिव में 57.96% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर को दिया है। और अगर अपन देखें पिछले 5 साल में, तो पिछले 5 साल में तो आपको कमाल का एक इजाफा दिखेगा जिसमें इन्होंने 615.72% का रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। तो दोस्तों अगर आपको टाटा पावर कंपनी से जुड़ी हुई ये न्यूज़ की
वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।